सर आर्यन खान करीबन 22 दिन से ज्यादा जेल राहत मिली थी सर। ये कहा गया उनके खिलाफ एनसीबी ने लगातार लोअर कोर्ट में कि वो एक लार्ज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। सर जो टीम के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे थे करप्शन पे, आपने उनके ऊपर नीचे लेवल पर एक्शन लिया, लेकिन जो उनके ज्वाइंट डायरेक्टर थे उनके ऊपर क्या कोई एक्शन हो रहा है जिनकी निगरानी में पूरी जांच चल रही है? समीर वानखेड़े सर, अभी जांच का दायरा अभी भी खुला हुआ है और जांच अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ही हम लोग उस जांच को भी कंप्लीट करेंगे। और इस एसआईटी ने भी अपने टिप्पणी में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि कहीं कहीं गंभीर भी हैं, प्रोसीड्यूरल भी हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, तो समेकित कार्रवाई होगी और समय पर होगी। Sir, Aryan Khan was a prominent name who was also arrested. Are you ready for any kind of scrutiny before the court also? Because there will be several doubts which will be raised on social media and through due course of time. Is the NCB totally prepared to answer questions of the court when the arrest of Aryan Khan will be questioned? It is obvious that we are open to scrutiny. NCB, that is why we, as an organization, took it upon us as our responsibility to take over the case, which was becoming controversial, and it was the NCB's reputation at stake. So we took over the case. We did a professional investigation, and we have come to the conclusion we are open to all scrutiny, and obviously since the charge sheet has been filed, it will be scrutinized from the judicial point of view. सर, इस मामले में क्या शाहरुख खान से भी पूछताछ की आप लोगों ने दिल्ली हेडक्वार्टर में, मुंबई में? ये जो है जो प्रक्रिया जो एसआईटी के इतर एक एसईटी स्पेशल इंक्वायरी टीम ने किया था, जो कि विजिलेंस के इश्यूज पर इंक्वायरी की थी, वो दूसरे डीडीजी के मार्गदर्शन में हुआ था। उसमें जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ उनसे पूछताछ की गई। अब किस किस के साथ पूछताछ की गई वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी कंसर्न थे उनके साथ पूछताछ की गई, क्योंकि जो भी चार्ज आया था विजिलेंस का, जो भी मामला आया था, वो जिससे भी जुड़ा हुआ है सबसे पूछताछ की गई। सर, कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट करेंगे सर इसमें? देखिए, कांड का एक उसूल होता है कि कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो उसमें चार्जशीट जो है समय रहते की जाती है। तो हमारा समय सीमा आज का था, तो आज के डेट तक चार्जशीट की गई। अगर सप्लीमेंट्री एविडेंस या कोई और नया एविडेंस सामने आता है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी की जा सकती है। सर जिन लोगों को आपने चार्जशीट किया है, जैसे संजय सर ने बताया था, जिनके खिलाफ आपको सर जो लगातार एनसीबी कोर्ट में दलील दे रही थी कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, सर भारत के बाहर कुछ लोग हैं जो ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है, क्या वो 14 या जिन लोगों को आपने आरोपी बनाया 16 लोगों को, क्या उनके खिलाफ ऐसे सबूत मिले कि वो इंटरनेशनल ड्रग्स कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे? ये पूरा जो क्रूज वाला मैटर था उसमें जिस सेक्शन में चार्जशीट दाखिल हुई है उससे ये स्पष्ट है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, बल्कि अलग अलग पार्ट में लोग बटे हुए थे। हाँ, जरूर ये था कि क्रूज में सब लोग थे या क्रूज में चढ़ने वाले थे, लेकिन वो आपस में एक साथ एक ही ग्रुप का हिस्सा थे ऐसा नहीं पाया गया। वो अलग अलग ग्रुप में आए थे, कभी कोई 4 में था, कोई 3 में, कोई 2 में, लेकिन बटे हुए थे। इसलिए ये एक जॉइंट कॉन्स्पिरेसी नहीं थी 20 की या 14 की। और इसके इतर ये भी स्पष्ट हो गया कि इसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कंक्लूसिव रूप से प्रूव नहीं हो रही है। केवल व्हाट्सएप चैट को आधार करके हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं जुटा सके। Sir, going back to the question, since you are telling us that all those concerned individuals were questioned, since Aryan Khan does not earn and the money would have come from obviously from his father, so was Shah Rukh Khan questioned or not? We need better clarification. I have made it clear that there are 3 aspects of this case. One is the original case which was filed by the Bombay Zonal Office, where the Bombay Zonal Office officers and staff investigated. That is aspect number 1, the original aspect. The second aspect is after some irregularities and controversies were discovered, the SIT had to take over the case for professional investigation under Mr. Sanjay Singh, and he supervised the matter and he came to a professional conclusion that 14 people can be charge sheeted, 6 cannot be because of evidence. And finally, there is a vigilance. The vigilance aspect is a separate case, separate matter. It is still being finalized, and I can assure you all those who were connected to that vigilance case, remotely or otherwise, where all evidence was taken from all of them.
सर आरिफ खान को लेकर के क्या क्लीन चिट बनी जाए या फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आगे दाखिल कर सकते हैं आरिफ खान को लेकर? कोई भी कांड, मैंने कितनी बार कहा कि कोई भी कांड जो है ओपन हो सकता है, क्योंकि चार्जशीट का दाखिल करना अपने आप में समाप्ति को इंगित पूरी तरह से नहीं करता। अगर कोई फ्रेश एविडेंस मिलता है तो उसके लिए हम लोग ओपन हैं।